नमस्कार, गुड मॉर्निंग। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये सिर्फ योग की तस्वीर नहीं है, ये दिमाग को एक तरीके से उल्टा कर देने वाली सच्चाई की तस्वीर है। ये अपने पैरों पर आसमान को उठा लेने की तस्वीर है। और इस तस्वीर की ज़रूरत क्यों पड़ी? भारत में इस वक्त मेंटल हेल्थ अब बुजुर्गों की बीमारी नहीं रह गई है। जेन जी, स्कूल के बच्चे, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स, यंग प्रोफेशनल्स सब अब इस बीमारी के निशाने पर हैं। इंडियन साइकेट्रिक सोसाइटी की रिपोर्ट के मुताबिक देश में करीब 60% लोग मानसिक समस्याएं 35 साल से की उम्र तक आते आते झेलने लगते हैं। इस उम्र में जहन की बीमारी लोगों को परेशान कर रही है। यानी हुसैन, जिस उम्र में बच्चे पढ़ाई, करियर, रिश्ते और भविष्य की नींव रखते हैं, उसी उम्र में दिमाग दबाव से टूट रहा है। ADHD, एंग्जाइटी, ईटिंग डिसऑर्डर के ज्यादातर केसेस 25 की उम्र तक दिखने लगते हैं। और डिप्रेशन, नशे की आदत, मोबाइल इंटरनेट वाला बिहेवियरल एडिक्शन अब पहले से कम उम्र में पकड़ में आ रहा है। और सबसे डराने वाली बात यह है कि शुरुआत बहुत जल्दी हो रही है। रिपोर्ट के मुताबिक 14 साल से पहले 35%, 18 साल से पहले 49% और 25 साल तक 63% मेंटल प्रॉब्लम सामने आ जाती हैं। हाल की अगर बात की जाए तो 18 से 25 साल के युवाओं में बार बार होने वाली मेंटल टेंशन पिछले 10 साल में 102% बढ़ी है। मतलब दबाव 2 गुना हो चुका है। लेकिन इलाज वही सबसे बड़ी खाई है। भारत में 80% लोग को वक्त रहते इलाज नहीं मिल पा रहा है। नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे के मुताबिक कॉमन मेंटल डिसऑर्डर में 85% ट्रीटमेंट गैप है और बच्चों और किशोरों में 80% अनट्रीटेड मामले, तो सीनियर सिटीजन्स में 84% अनट्रीटेड केस हैं। और क्योंकि इसमें डर है, बदनामी भी है, शुरुआती लक्षणों को लोग समझ भी नहीं पाते और साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट की भारी कमी भी देश में है। ये सारे रीजंस जुड़ करके इस मामले को और बड़ा और गंभीर बनाते हैं। और जब इलाज देर से हो तो बीमारी आदत बन जाती है, क्रॉनिक हो जाती है। डिसेबिलिटी, सुइसाइड रिस्क, घर में तनाव, नौकरी का नुकसान, आर्थिक बोझ सब बढ़ा देती है। इसलिए मेंटल हेल्थ को अब छुपाने का नहीं, समझने का वक्त है। स्क्रीन कम, पूरी नींद, परिवार से बात, योग, प्राणायाम और सुकून वाला लाइफस्टाइल, यही दिमाग को बचाने की शुरुआत हो सकती है। तो आइए अब मन को शांत, तन को संतुलित और दिमाग को मजबूत करने के लिए स्वामी जी के साथ अभ्यास करते हैं और जानते हैं कि अपने दिमाग को कैसे मजबूत रखा जाए उस उम्र तक जब तक आप जीना चाहते हैं। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। तो देखिए, शीर्षासन से स्वामी जी भी शुरू करने जा रहे हैं और आज मीनाक्षी, ईशा और अमित ने भी जो शुरुआत की वो भी ब्रेन को मजबूत रखने के एक्सरसाइज हैं, अभ्यास हैं। और जैसा कि हमने आपको बताया कि इस वक्त हिंदुस्तान में जो मानसिक बीमारी का जो मामला है वो काफ़ी गंभीर होता जा रहा है और बहुत कम उम्र में लोगों को परेशान कर रहा है। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका स्वागत है यहाँ योग के साथ और बरसात के साथ। यहाँ सावन से पहले घनघोर झमाझम बारिश हो रही है। स्वामी जी, यहाँ भी हो रही है घनघोर, आज झमाझम योग हो रहा है, शीर्षासन। सुबह सुबह बदरा छाए हैं और झमाझम बरस रहे हैं। बहुत ज़रूरी था। कुछ ज़्यादा ही गर्मी बढ़ गई जी। और इससे अब आम भी अच्छे आएंगे और लोगों को मसाले नहीं लगाने पड़ेंगे। चारों तरफ केमिकल्स, चारों तरफ सिंथेटिक लाइफ, चारों तरफ बीमारियां, बुराइयां, ऐसे सिर उठाए, ओहो, चारों तरफ संकट घात लगाए बैठे। और इन विकट संकटों में योग बचाता है। देखो हमारी ये बिटिया कर रही है, रुचिका 5 दिन में 6 किलो वेट लॉस कर लिया। कपालभाति करो रुचिका, 5 दिन में 6 किलो। She lost her 6 kg weight within 5 days. And my left side, my friend Philip, here is Philip, and he lost his 8 kg weight within 4 days. From where? From UK. My name is Philip Manuel. Philip. In which country you came? My name is Philip Manuel from Kenya. केनिया से आया है। जोरदार ताली बजा देता है।
And I'm a civil engineer by profession. I came here 4 days ago when I was weighing 123 kgs. My doctor told me I was overweight. I was actually obesity level 3. And she promised that after 5 days or 7 days, I will be able to lose 10 kg. क्या बात. I've had a wonderful experience. I've gone through several therapies. Do Oh, daily oh, now. no. Now you what? You started I'm yoga? now 16.5 kg. I weighed this morning. Oh, Jordan. And I'm very, very grateful for that. I've gone through several therapies, all of which are natural therapies, nothing you. synthetic. वजन भी घटेगा And I will और encourage anybody जो सिर की खेती है वो भी लहलहाएगी। without going much कुछ दिन strain आपकी शरण में रहेंगे to come to this place. Very तो good. सारी परेशानियां दूर क्या होंगी। बात है, बड़े खुश हैं। हाँ, जिंदगी संवर जाती है। स्वामी जी देखिए, आज जो हमने विषय उठाया है वो मेंटल प्रॉब्लम का है और उसमें परेशानी बड़ी ये है, इस वजह से मामला गंभीर ज़्यादा होता है कि कम उम्र में लोगों को ये बीमारी अब होने लगी है जो कभी बड़े उम्र के लोगों के लिए कही जाती थी। और आज का दिन स्वामी जी बड़ा अच्छा है। देखिए बहुत सारे लोगों को का दिमाग इस वजह से भी ख़राब हो रहा था कि बारिश नहीं हो रही है, गर्मी बहुत पड़ रही है, तो कम से कम आज ये भी सुकून थोड़ा मिला है कि आज बारिश झमाझम हो रही है। अब देखिए स्वामी जी, भारत में करीब 60% मानसिक समस्याएं 35 साल से कम उम्र के लोगों में नजर आ रही है। स्कूल जाने वाले और कॉलेज जाने वाले बच्चे जो यंग प्रोफेशनल्स हैं उन पर बहुत ज़्यादा दबाव है, कहीं पढ़ाई का दबाव है, कहीं नंबर 1 रहने का दबाव है, तो कहीं काम का दबाव है। अब ऐसे में स्वामी जी दिन की शुरुआत यौगिक जॉगिंग और स्ट्रेचिंग से करने पर दिमाग का तनाव कैसे कम होता है, या फिर शीर्षासन से ही काम की शुरुआत करनी है? हाँ, जरा कहीं बच्चों को दबाव समझाइए है, दिन कैसे कहीं शुरू करें। अभाव है, कहीं प्रभाव है। लोग अपने स्वभाव से दूर चले गए और स्वभाव है स्वभाव अध्यात्म उच्चते। रोज योग को अपना स्वभाव बना ले। योग स्वभाव में आ जाए फिर हर मुश्किल आसान है। योगिक जॉगिंग, सूर्य नमस्कार, थोड़ा पावर योग की प्रैक्टिस ऐसे है। अब देखो धीरे धीरे अपने शरीर को ऐसे ढाल ले योग में, तो योग हमारी ढाल बन जाएगा। ऐसे फिर ऐसे ये, और फिर सूर्य नमस्कार। चारों तरफ बारिश है हमारे, चारों तरफ प्रकृति उत्सव मना रही है। आओ योग से जीवन को उत्सव बनाओ। ये हमारा बैठा है हमारा कमलेश सोनी का। हाँ, ये तो इसने तो सैकड़ों क्या हजारों लोगों को निरोगी बना दिया कमलेश सोनी। हंसा बहन ने पूरा अफ्रीका योग में बना दिया। थैंक यू। अरे ये हीरालाल बैठे हैं, अनुलोम विलोम करो हीरालाल जी। इन्होंने 2005 में इनको 2 ब्रेन ट्यूमर हो गए थे, डबल। एम्स वालों ने बोला अभी ऑपरेशन करा लो नहीं तो पैरालिसिस हो जाएगा, ठीक कर लिया। प्रांजल, संगीता, श्वेता, योग से जीवन बदल लिया सबने। श्वेता ने तो पीसीओडी ठीक कर लिया, प्रांजल ने, और जैसे मैंने कहा रुचिका फिलिप ने वेट लॉस कर लिया। अप्रतिम है, अप्रतिम। ये योग ऐसे रोज करें। एक अब स्वामी जी देखिए, आप जहाँ रहते हैं आपके आसपास तो सब योगी लोग हैं, योगानुसार तो वहाँ तो सबकी याददाश्त बहुत तेज़ होगी, लेकिन जो बीमार लोग पहुँचते हैं उनमें इस तरह के केसेस ज़रूर आते होंगे आपके पास भी। अब 18 से 25 साल की जो उम्र है, कोई उम्र है, अब इस उम्र में बार बार होने वाला मानसिक तनाव साल में करीब 101% बढ़ गया है। आज पढ़ाई, करियर, कंपटीशन और स्क्रीन का जो दबाव है बहुत ज़्यादा है। अब हमारी बचपन की बात स्वामी जी, हम तो जानते नहीं थे तनाव क्या है ना। स्कूल में आके बाबूजी ने पीट दिया, उसके बाद भी थोड़ी देर मुंह लटकाए हुए हैं, फिर गर्दा झाड़ के उठे, खेलकूद और पढ़ाई में लग गए, बात ख़त्म हो गई। आज तो ज़रा सा किसी ने कुछ कह दिया तो भी बात बहुत बिगड़ जाती है। खैर, बच्चों को कभी भी पब्लिक प्लेस में नहीं मारना चाहिए, ये भी अलग की बात है, वो ज़माना अलग का था। तो स्वामी जी ऐसे में जो यंग एज में बच्चे बहुत ज़्यादा तनाव का शिकार हो रहे हैं, पावर योगा, सूर्य नमस्कार और पसीना बहाने वाले जो अभ्यास हैं बहुत सारे, तो इसके ज़रिए क्या जो शरीर में जमा हुआ स्ट्रेस हार्मोन है वो शरीर से बाहर निकाला जा सकता है?
कैसे मदद की जाए इन लोगों की? हाँ, ये एकदम आपने ठीक कहा। ये दंड लगाओ, साधारण दंड, हनुमान दंड लगाओ, और यदि बैलेंस बन पाए तो ये शेर दंड लगाओ। इसमें बैलेंस बनाना पड़ता है। ऐसे ऐसे थोड़ा बैलेंस बनाना पड़ेगा, नहीं तो साधारण दंड लगाओ। दंड लगाने से, पावर योग से, सूर्य नमस्कार से, रनिंग करने से, अलग अलग प्रकार के खेल खेलने से, स्पोर्ट्स गेम्स, और हाँ फिर तीव्र गति से प्राणायाम करने से, प्रोलैक्टिन, कार्टिसोल, एसिटियस, स्ट्रेस हार्मोन्स एकदम डाउन, और बीटा एंडोर्फिन, इंकैफेलिन, सेरोटोनिन, मेलाटोनिन, अच्छे हार्मोन्स एकदम ऊपर की ओर आ जाते हैं। हायर कॉन्शियसनेस में हम उच्च भाव चेतना में आ जाते हैं। ये है बड़ी बात योग की महिमा। दो बातें कही जाती हैं संसार में, किसी में कोई भी बीमारी पैदा हो सकती है, कोई भी व्यक्ति बीमार हो सकता है, और ज़्यादा ना होना तो भुजंग आसन ही करते। चलो बिटिया एक बार भुजंग आसन करो रुचिका जी। हाँ, ये बड़ा जरूरी है। वेट, ओवर वेट के लिए भी भुजंगासन, शलभासन, अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, सितकोणासन, चक्की आसन। हाँ, ऐसे किसी भी व्यक्ति के शरीर में कोई भी बीमारी पैदा हो सकती है, और कोई भी व्यक्ति किसी भी बुराई में और बेईमानी में, नशा में, हिंसा में, वासना में, अश्लीलता में, किसी भी चीज में बह सकता है। लेकिन योग वो अनुशासन है जीवन का, योग वो साधन है। योग के खोटे से अपने तन मन जीवन को बांध लो रे मेरे भाई, फिर देखो पूरा जीवन ही संवर जाता है। आओ जी महात्मा जी, इधर आओ। जो है नकुल देव जी, योग यज्ञ हमारे जीवन को अनुशासन में ढालता है, और योग से, यज्ञ से जिन्होंने अपने जीवन को अनुशासन में ढाल लिया है, फिर उनके जीवन में बीमारियों की, बुराइयों की, बेईमानी की, किसी भी प्रकार के नशा की, वासना की, हिंसा की, झूठ की, किसी भी प्रकार की असुरत्व की एंट्री नहीं होगी। लो भाई, ये है एंट्री गेट बंद। नो स्ट्रेस, नो एनी डिजीज, नो बीमारी, नो बेईमानी, कुछ नहीं, सारी नो एंट्री किसी भी प्रकार के अज्ञान की, अश्रद्धा, अकर्मण्यता की, पाप की, अधर्म की, अशुभ की। तो ये तो बहुत जरूरी है। चलो अब अपने जिस स्थान पर जाके करो बिटिया। हाँ, लेकिन बड़ी खुश आई हमारी बाबू रुचिका। बोले बाबा जी, शरीर, तन, मन, जीवन कुछ डावाडोल सा हो रहा था, गड्ढमड हो रहा था, डगमग डोल रही थी नैया। अब ये खिवैया है योग हम सबका। ऐसे चलो करो सब, ऐसे, ये ऐसे और ऐसे। तो योग का व्रत ले लो, योग प्रति आयुर्वेद प्रति स्वदेश व्रति बनो। जो भी चीजें अपने को दुख देने वाली हैं, किसी भी बात से, किसी भी काम से, किसी भी विचार से, विकार से अपने को दुख होता है, उस बात से, उस विकार से, उस विचार से मुंह मोड़ लो, अपना नाता तोड़ लो जो अपने को दुख देता है। तो ऐसे ये तो रोज करना है, और इतना भी ना हो तो ये तो सबसे हो जाता है। ये करे बटरफ्लाई, और ये कर ले, ये कितना अच्छा है ना, ऐसे 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 और ऐसे। तो मेरे भाई, माना कि लाख मुसीबतें हैं, आपका स्वामी जी हमसे जो नाता है ना, डू योगा, वो अटूट है। जाहिरी दुनिया में वो टूटता रहता है कई बार, लेकिन अटूट है वो। अच्छा स्वामी जी, आज के वक्त में बहुत सारे डिजिटल बाबा हैं पूरी दुनिया में, लेकिन जब पहल गूगल बाबा आए थे तो उन्होंने हम लोगों से कहा कि भाई ये याद रखने की आपको क्या ज़रूरत है, मैं हूं ना, आप हमसे पूछिए, हम फट से बताएंगे आपको। जब लैंडलाइन आया तो हमें बहुत सारे नंबर उस ज़माने में याद रहते थे। अब
पत्नी का नंबर भी लोग भूल जाते हैं कई बार। तो स्वामी जी कई बार लोग किसी का नाम जहन में याद कर रहे होते हैं, यार वो फलाना मिला था, क्या नाम था उसका। तो ये सिर्फ हमारे यूज में चीजें नहीं हैं, इस वजह से ऐसा हो रहा है कि वाकई ये भी बीमारी हो रही है किसी तरह की, ये क्या है? एक ये देखो, शरीर का ठीक से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो शरीर बेकार हो जाएगा। इसलिए हम रोज कहते हैं आसन करो, प्राणायाम करो, ध्यान करो। अपने इंद्रियों को सही रास्ते पर नहीं लगाएंगे तो ये गलत रास्ते पर जाएंगे। अपने मन को सही रास्ते, हमारा मन देखो कितना अच्छा है, हमको सुबह 3-4 बजे उठा देता है, योग में, कर्म योग में, सेवा में लगा देता है, खाने में, पीने में, सोचने में, देखने में, सुनने में, बोलने में, वाणी में, व्यवहार में कोई गड़बड़ी नहीं करता। हमारा मन कितना अच्छा है, कितना अनुशासित है एकदम। हमारा मन बेईमान नहीं है। तो अपना दिमाग भी यदि इसको इस्तेमाल नहीं करोगे, एक तो भस्त्रिका, एक कपालभाति, एक अनुलोम विलोम, फिर ब्रह्मरुद्गीत, ध्यान मेडिटेशन नहीं करोगे, पढ़ाई नहीं करोगे, हाथों से काम नहीं करोगे तो हाथ बेकार। एक पुराना भजन था ना, तूने खूब रचा भगवान खिलौना माटी का, हाथ दिए कर दान, हाथ दिए कर काम, खिलौना माटी का, और आंखें कर पहचान, कानों से सुन गुणगान उस प्रभु का, मुख से कर गुणगान उस प्रभु का, और इन पैरों से उस सत्य के धर्म के पथ पर चल, कुपथ पर मत चल, कुबद मत कर, कुपंथ पर मत चल। तो दिमाग का ठीक से इस्तेमाल नहीं करोगे, if you are not utilizing your brain properly, then you will be sick, then you ठीक है lost स्वामी। your memory, you will be lost। थोड़ी बात क्लियर हुई अभी। ये अभी बड़ा अभी बहुत खतरनाक सारे है। और सवालों के जवाब ये मामला मिल गड़बड़ है। जाएंगे। इसलिए मेधावटी लो, मेमोरी ग्रेट हो, ओमेगा लो, अनुलोम विलोम करो, ब्रह्मरुद्गीत करो, हमारे साथ हर दिन योग यजन करो, अच्छी बातें सुनो, सत्संग करो। स्वामी जी देखिए, अब जवानी में ही लोगों की याददाश्त कमजोर पड़ रही है, फोकस उतना अच्छा नहीं रह पा रहा लोगों का जितना वो चाहते हैं, और ADHD जैसी परेशानी बढ़ रही लोगों में। अब स्वामी जी एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि जो मानसिक समस्याएं हैं इनकी शुरुआत औसतन आज के वक्त में 19-20 साल की उम्र में दिखाई दे रही है। बच्चों और युवाओं की ब्रेन पावर, एकाग्रता और मेमोरी बढ़ाने के लिए अब उन्हें क्या करना चाहिए, कौन कौन से अभ्यास उनकी ज़िंदगी में हो, और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे उनको खुद को दूर रखना है, बचा के रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, जितना भी डिजिटल एडिक्शन है, सिंथेटिक फूड का एडिक्शन है, जितने भी ये जो क्षणिक आवेग हैं, क्षणिक आकर्षण प्रलोभन है, एक शब्द प्रयोग होता है योग अध्यात्म क्षणिकवाद। तो भौतिक चकाचौंध की वो बातें, थोड़ी देर की खुशियाँ, फिर जिंदगी भर का गम। जो इस क्षणिकवाद से, भौतिक चकाचौंध से बचें, जिंदगी को ठीक से समझें कि भगवान ने 100 साल की ज़िंदगी दी है, इस जीवन का सदुपयोग 100 साल तक करना है। कदम कदम पर थोड़ी सावधानी रखनी है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। सुबह उठ करके शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन, पश्चिमोत्तानासन, फिर पावर योग, ये सब रोज करना है। मेधावटी, मेमोरी ग्रिट या ओमेगा में कोई भी ले लो, या खाने के बाद अश्वगंधारिष्ट, सारस्वतारिष्ट ले लो, या ब्राह्मी संस्पुष्टि, या बहुत ही अच्छा ओमेगा के लिए फ्लैक्सीड, ड्राई फ्रूट्स, मगज, जितने भी नट्स हैं, नट्स। और नट्स अब बरसात में, गर्मियों में तो भिगो करके ले लेना, सर्दियों में ऐसे ही उनका पाउडर करके और थोड़ा दूध में उबाल करके ले लो साहब। सर्दियों में गर्म दूध में, गर्मियों में ठंडे दूध में। और ये शीर्षासन, ये सर्वांगासन और ये मरकट आसन, भुजंगासन अभी कर चुके, ये बड़े ही अच्छे हैं, ये अभ्यास करने चाहिए। हो सके तो सुबह सुबह 1 चम्मच गाय का घी या ब्राह्मी घृत इधर रखा है, ब्राह्मी घृत, मेधावती, मेमोरी घृत, ये खाली सजाने के लिए नहीं रखी। हमने इस पर बहुत गहरा रिसर्च किया और ये पाया आपको अपने ब्रेन की पावर का पूरा यूटिलाइजेशन करना है। पिंड में, हम बार बार कहते हैं ना, ब्रह्मांड, पिंड में अनंत ज्ञान है, हमारे मस्तिष्क में अनंत ज्ञान, हृदय में अनंत संवेदनाएं, अपने जीवन में अनंत सामर्थ्य है, विद्या विभूत ऐश्वर्य, अनंत प्रतिभा है हमारे भीतर।
अपने आप को जाने, मैं कौन हूँ, को हम काच में शक्ति ही। यही तो योग सिखाता है हमें, हमारी शक्ति को से हमको अवगत कराता है और हमारी शक्ति को जगाता है। आत्म जागरण का है, अपनी शरीर, इंद्रिय और मन की, बुद्धि की, आत्मा की शक्ति का जागरण का नाम ही योग है। बीज रूप में प्रकृति परमेश्वर ने सब हमारे भीतर दिया हुआ है, और जब अपने पिंड में सन्निहित और ब्रह्मांडगत ऊर्जाओं को जान लेता है तो फिर उसकी सारी कुंठाएं खत्म हो जाती हैं, उसका मस्तिष्क धारदार तेज, ओहो, इतना ब्रेन इतना शार्प हो जाता है, मेमोरी, फोकस जो आप बात कर रहे थे, कंसंट्रेशन, IQ लेवल इतना हाई होता है कि वो संसार में सबसे अग्रणी भूमिका में होता है। बात किसी भी बिल्कुल क्षेत्र ठीक में कह रहे हैं आप विधायिका, स्वामी जी। कार्यपालिका, न्यायपालिका, शिक्षा तंत्र, चिकित्सा तंत्र। जी मेरी बहन, ब्रेन ठीक से काम करेगा तो चाहे कोई भी क्षेत्र क्यों ना हो, वो आगे निरंतर प्रगति करता जाएगा। लेकिन स्वामी जी, अगर यही ब्रेन एंग्जाइटी का शिकार रहेगा, डिप्रेशन का असर रहेगा, तब तो फिर ये ब्रेन काम कैसे करेगा? और फिर इस एंग्जाइटी और डिप्रेशन का असर केवल मन पर ही नहीं, दिल की धड़कन पर और ब्लड प्रेशर पर भी पड़ता है, पूरे कार्डियक हेल्थ पर इसका असर दिखाई देता है। मैंने देखा है जिन लोगों को एंग्जाइटी की प्रॉब्लम होती है उन्हें अक्सर घबराहट, बेचैनी और किसी किसी को तो डर महसूस होता है। तो उनके लिए हार्ट को शांत और मजबूत रखने वाले स्वामी जी कौन कौन से योगाभ्यास किए जा सकते हैं? एकदम ठीक कहा आपने मेरी बहन मीनाक्षी जी। हमेशा एक घबराहट सी, अनहोने का, अज्ञात का एक डर सा भीतर समाये रहता है। इसलिए ये जो हर पल विनाश का एक डर, अनहोने का डर, खतरा है, मरकटासन, पवन मुक्तासन, और जो थोड़े ओबेस को हो उनको तो अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन भी करना है। ये ऐसे दोनों पैरों से नहीं तो एक एक से कर लें ऐसे। और उनको खाने के बाद मैंने कहा अश्वगंधारिष्ट, सारस्वती, खाली पेट मेधावटी, मेमोरी ग्रिट या ओमेगा एक एक ले लें। और हाँ, ड्राई फ्रूट्स, मगज, फ्लैक्सीड, चिया सीड रात को भिगो कर के सुबह ले लें। जितने भी ये नट्स हैं, सीड्स हैं, इनमें इतने हेल्दी ऑयल होते हैं। नहीं तो सुबह सुबह बादाम का तेल, वर्जिन कोकोनट ऑयल या गाय का घी ले लिया तो इससे बुद्धि एकदम तर और प्रखर रहती है। नहीं तो तन भी रूखा सूखा, मन भी, जीवन भी रूखा सूखा, बुद्धि भी रूठी रूठी सी, मन भी रूठा रूठा सा, रूखा सूखा सा। तो एकदम तरोताजा, ये तरोताजा रहने के लिए हम रोज एक चम्मच सुबह सुबह गाय का घी पी लेते हैं। थोड़ा सुबह सुबह ही इम्यूनोग्रिट गोल्ड ले लेते हैं। रात को हम भी रोज तो नहीं, लेकिन सप्ताह में 2-3 बार मेधावटी ले लेते हैं। उससे ब्रेन जो हमको बचपन में मिले थे उनसे लेकर के हमको तो हजारों हजारों लोगों के नाम याद, हजारों सूत्र मंत्र, हजारों प्रकार की बातें, क्योंकि हम तो योग शास्त्र, अर्थशास्त्र, फिर राजनीति शास्त्र, राजतंत्र, शिक्षा तंत्र, चिकित्सा तंत्र और इसके साथ पूरी दुनिया में जो चल रहे षड्यंत्र, उस सब के बारे में अवेयर रहना पड़ता है। तो आपको अवेयरनेस, अलर्टनेस चाहिए। तो ये च्यवनप्राश, अमृत रसायन, ये सब चीज़ें ऐसी है। इसलिए हम सुबह सुबह सबको ड्राई फ्रूट खिलाते हैं। ये जो हम यहाँ प्रदर्शनी के लिए नहीं रखते। बिल्कुल ठीक है स्वामी जी। और आप जैसा अगर दिमाग लोगों को चाहिए तो जाहिर है कि उन्हें आप जैसा योग भी करना होगा और जो आप बातें बता रहे हैं उन्हें अपनाना होगा। और आज का विषय स्वामी जी बड़ा ज़रूरी है। अच्छा आहार, अच्छा विचार, अच्छी वाणी, अच्छा व्यवहार, और बड़ा गंभीर मामला है। मैं अभी बैठे बैठे ऐसी मतलब यूं ही खड़े खड़े सोच रहा था कि स्वामी जी किसी को अगर ये परेशानी हो जाए और दिन भर का थका हारा बेचारा वो व्यक्ति भूखा प्यासा किसी तरह से अगर अपने घर को याद रखे और वहाँ तक पहुँच जाए और दरवाज़ा खुलने के बाद अपनी पत्नी से कहे भाई आप कौन, मेरे घर में आप क्या कर रही हैं, तो पहले तो बेलन खाए उसके बाद फिर खाना खाए, तो बड़ा संकट है स्वामी जी। तो आज का जो विषय है और आज की जो हमने जिस पर डिस्कस कर रहे हैं हम लोग स्वामी जी, इस पर बहुत गंभीरता से लोगों को काम करने की ज़रूरत है। हंसी भी आती है लेकिन ये बड़ा सीरियस, जी स्वामी जी, बहुत बहुत सीरियस प्रॉब्लम है स्वामी जी। ADHD
आसनों के साथ प्राणायाम। सुबह सुबह उठो, घूमो फिरो, दौड़ो, रनिंग करो, स्विमिंग करो। जी मेरे भाई, बड़ी पहाड़ों में, नदियों के किनारे, तीर्थों में, जहाँ जिसको मक्का मदीना में जाना है या गंगोत्री यमुनोत्री हरिद्वार आना है, पतंजलि वेलनेस योगाग्राम निरामयम में जाना है, वेटिकन सिटी में जाना है, गुरुद्वारे में अमृतसर जाना है, जहाँ भी जाना है, थोड़ा घूमो फिरो। लोग की जिंदगियाँ घुट गई हैं घरों की चार दीवारियों में, बंदिशों में। घरों को लोगों ने कैद खाना, जेल खाना जैसा बना रखा है। बिल्कुल ठीक बात है। ज़रा सा खुली हवा में सांस लीजिए, बारिश की बूंदों को महसूस कीजिए, पहाड़ों पर जाइए। स्वामी जी, ये जो ADHD है, इसके अलावा एंजाइटी, ईटिंग डिसऑर्डर के ज़्यादातर मामलों में 25 साल से कम उम्र तक के लोगों में अब ये दिखाई दे रहा है। बहुत सारे लोग तनाव में ज़्यादा खाने लगते हैं, बहुत सारे लोग खाना छोड़ देते हैं। अब इसकी वजह से पेट, लीवर और जो मेटाबॉलिज्म का पूरा सिस्टम है, ये बिगड़ता है। तो ऐसे लोगों के लिए स्वामी जी ज़रा पाचन सुधारने के लिए, और ये क्या चक्कर है कि तनाव है तो बहुत सारे लोग ज़्यादा खाने लगते हैं, कुछ कम खाने लगते जब हमारा हैं, ये मन क्या कहानी खराब होता है ना, मन दुखी होता है, किसी के घर में अचानक कोई डेथ हो जाए, कोई दुर्घटना हो जाए और बड़ा हादसा हो जाए, तो भूख बंद हो जाती है। भूख बंद, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मीनाक्षी जी कह रही थी, दिल दिमाग की हालत ख़राब, कुछ अच्छा नहीं लगता, दिल घबराता है, पसीना आने लगता है, ब्लड प्रेशर लो या हाई हो जाता है, नींद उड़ जाती है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो एक तो मंडूकासन, योग मुद्रासन, पवन मुक्तासन करें। मंडूकासन, योग मुद्रासन, पवन मुक्तासन और ये गोमुखासन, ये पाचन के लिए और हार्ट के लिए, ब्रेन नर्वस सिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी है, फिजिकल मेंटल बैलेंस के लिए ये। और हाँ, हार्ट की प्रॉब्लम है तो कार्डियोग्रिस्ट हृदयामृत, नींद नहीं आती है तो मेधावटी, सोने से पहले 1-2 खा लेना। बाकी नशे की गोलियाँ, बेहोशी की गोलियाँ ठीक नहीं है। और हाँ, पाचन की प्रॉब्लम है तो लीवोग्रिट, खाली पेट लीवामृत खाने के बाद, नहीं तो सर्वकल्प कायाकल्प का काढ़ा पिला देते। और सबसे अच्छा तो है सुबह सुबह जो खाएगा अनार और नहीं पड़ेगा बीमार। जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ, अजवाइन का पानी पिलाते हैं। ये एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजना आदि का जो रस पिलाते हैं, तुलसी का रस पिलाते हैं। तो आंवला, एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजना, नींबू का रस, त्रिफले का पानी। तो खाली पेट अनार, खाली पेट सेव, खाली पेट लौकी का जूस, ये सब औषधि का काम करते हैं। और खाने पीने में थोड़ी सावधानी रखो, ओवर ईटिंग नहीं, अनहेल्दी ईटिंग नहीं। वो आहार, वो विचार, वो वाणी, वो व्यवहार, वो खान पान जो आपको दुख देता है, जिससे आपको गैस बनती है, एसिडिटी बनती है, बदहजमी रहती है और कई बार मन प्रसन्न नहीं रहता, तो योग करो, उससे तन मन भी प्रसन्न रहेगा, व्यवस्थित रहेगा। और हल्का खाओ और अपने तन मन को हल्का रखो। किसी किसी का मन इतना भारी रहता, मनु बोझ मानो उसके ऊपर आ गया, सारा संसार का बोझ सा। अरे भाई, बोझ के साथ नहीं, बोध के साथ जियो। आपका बड़ा प्रिय शब्द है मेरे भाई हुसैन जी, निर्भर होकर के जियो। हमारी बिटिया जो है मीनाक्षी जी को शब्द प्रिय, समत्व में जियो, सहजता, संतो सहज समाधि भली, ऐसे जीना है ना। देखो इतना कर लिया तो कितना अच्छा रहेगा। और 1-2 बार खाओ, बार बार मत खाओ। एक भुक्तम सदारोग्यम, द्विभुक्तम बलवर्धनम, त्रिभुक्तम सदारोगम, चतुर्भुक्तम तू मारकम। एक एक क्षण की, एक एक पल की सावधानी तो जरूरी है। सावधानी हटी, बिल्कुल सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। स्वामी जी देखिए, टेक्नोलॉजी वक्त की ज़रूरत होती है। जाहिर है कि आज के वक्त में सारा कारोबार, सारी दुनिया जो है वो इंटरनेट के ज़रिए जुड़ी हुई है और सब कुछ हमारे मोबाइल फ़ोन पर है। ठीक है, जिसकी ज़रूरत है वो उसको इस्तेमाल कर रहा है, उसमें भी वो लिमिट कर सकता है। लेकिन एक बहुत बड़ी दुनिया है जिसका उसमें बहुत ज़्यादा दखल भी नहीं है, फिर भी वो मोबाइल में, इंटरनेट में, स्क्रीन में उलझा हुआ है। अब जाहिर है इसका ज़्यादा इस्तेमाल उसकी मेंटल हेल्थ को ख़राब कर रहा है। रात की नींद उड़ रही है, हार्मोनल बैलेंस बिगड़ रहा है, सुबह थकान सी महसूस हो रही है, स्क्रीन का एडिक्शन बहुत ज़्यादा है, नींद नहीं आ रही है, चिड़चिड़ापन है। अब ये सारी चीज़ें लोगों की ज़िंदगी में नॉर्मल सी होती जा रही है, न्यू नॉर्मल से ये सब चीज़ें हो रही हैं, जबकि ये सारी चीज़ें एक तरीके की बीमारी है। अब इसको दूर करने के लिए योग वाला रूटीन क्या हो स्वामी जी? योग का एडिक्शन हो जाएगा तो डिजिटल एडिक्शन,
ये 2 उपवास रोज करने चाहिए। आज मैंने सबसे व्रत कराया, क्या करवाया था? डिजिटल फास्टिंग 8 PM से लेकर के 8 AM 12 घंटा डिजिटल फास्टिंग और इंटरमिटेंट फास्टिंग। शाम को 8 बजे से पहले खा लेना और सुबह 8 बजे से पहले कुछ नहीं खाना। 12 से यदि 14 घंटा हो जाए तो और अच्छा, 9-10 बजे ही खाओ। तो ये डिजिटल फास्टिंग एंड इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉर हेल्दी लाइफ, फॉर हेल्दी थॉट्स, फॉर हेल्दी एक्शन। नो एक्शन, नो रिएक्शन, नो डिस्ट्रैक्शन, नो कंपैरिजन, नो कंप्लेन, नो डिमांड। अरे सहज रहो ना पगले, हर समय आफत में पैर फंसाए रहते हैं। तो एक तो कपालभाति करो और आज सब दृढ़तापूर्वक संकल्प लेंगे, रात को 8 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक डिजिटल फास्टिंग, इंटरमिटेंट फास्टिंग। छोटी छोटी चीजों को दृढ़तापूर्वक धारण करना चाहिए। ढुलमुल से हाँ ठीक है, कष्ट भोगते रहते हैं, थोड़ी देर का सुख जिंदगी भर का दुख, थोड़ी देर की खुशियां जीवन भर का गम। तो ये क्षणिक सुख। अच्छा स्वामी जी, देखिए समाज की भी अपनी अपनी तरह की परेशानी है, अपनी अपनी तरह की मुश्किलें हैं। बड़े बुजुर्गों को जब स्वामी जी दिमाग से जुड़ी कोई परेशानी होती है तो परिवार भी इसको एक्सेप्ट करता है और परिवार डॉक्टर से कंसल्ट भी करता है। लेकिन स्वामी जी, जब बच्चों के साथ ये बात हो रही होती है या घर के किसी नौजवान के साथ ये बात हो रही होती है तो माँ बाप कई बार जान करके उसको नज़रअंदाज कर रहे होते हैं, बदनामी के डर से कई बार डॉक्टर तक नहीं जाते हैं। ये भी सारी चीज़ें हमारे समाज में हो रही होती हैं। अब स्वामी जी, रिपोर्ट ये कहती है कि 14 साल की उम्र से पहले 35%, 18 साल से पहले 49% और 25 साल की उम्र तक 63% मानसिक समस्याओं के मामले लोगों में सामने आ रहे हैं। अब माता पिता बच्चों के गुस्से को नज़रअंदाज कर रहे हैं। वो इतना अकेलापन क्यों, अकेले रहना इतना क्यों बच्चा पसंद कर रहा है, इसको नहीं रीड कर पा रहे हैं। पढ़ाई में क्यों गिरावट आ रही है, इतना चुप चुप क्यों रहता है, ये सारी चीज़ें वो नज़रअंदाज कर रहे होते हैं या समझना ही नहीं चाहते बाज वक्त। इसमें एक चीज़ मैं और जोड़ दूं, जो हुसैन बात कह रहे हैं उसमें हमारी सोसाइटी की बहुत बड़ी भूमिका है। अगर किसी के घर में कोई ऐसा बच्चा हो जो ADHD से जिसको प्रॉब्लम हो या जिसे एंग्जाइटी डिसऑर्डर हो, तो समाज ऐसे बच्चों को अपने में से एक मानने की बजाय उसे सेक्लूड करने की कोशिश करता है। जब समाज सेक्लूड करने की कोशिश करता है तो माता पिता पर और ज़्यादा दबाव बढ़ जाता है कि वो कैसे अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करें। बल्कि होना ये चाहिए कि बच्चे को समाज और परिवार दोनों मिलकर इतनी ऊर्जा दे, अपने में से एक माने, और तभी उसकी एंग्जाइटी खत्म होगी, वरना ये बढ़ती चली जाती है। स्वामी जी एकदम ठीक कहा आपने मीनाक्षी जी। सामूहिकता में परस्परम भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ संगच्छध्वम संवदध्वम। सामूहिकता में हमारे यहाँ नमाज पढ़ते हैं, चर्च में जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं, मंदिर में जाते हैं। सामूहिकता में, सामाजिकता में जीना ये मनुष्य का सहज धर्म है, यह उसका मानव धर्म उसको सिखाता है। हम राष्ट्रीय एकता, अखंडता, संप्रभुता की बात करते हैं। अरे भैया, आपस में तो एकता रखो और आपस में तो मिलजुल करके रहो और एक दूसरे से प्रीति करो। सब नर करे परस्पर प्रीति, चले स्वधर्म निरत श्रुति नीति। ये है राम राज्य का पहला सूत्र। तो हमको ये तो करना ही पड़ेगा। और फिर देखो, छोटी छोटी बातें हिल मिल करके रहो ना। माँ बाप को भी अपने ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। जिनके माता पिता खुश प्रसन्न रहते हैं, जिनके गुरु प्रसन्न रहते हैं, उनके शिष्य, उनके बच्चे खुश रहते हैं। जिस इंस्टीट्यूशन के हेड, हमारे इंडिया टीवी में जो हेड हैं आदरणीय रजत शर्मा जी, वो पेशेंस के साथ रहते हैं, खुशी खुशी रहते हैं। तो एक खुशनुमा वातावरण है। कुछ टीवी चैनल है जहाँ ओहो एंकर्स में एंगर इतना भरा हुआ है, फिर थोड़े दिन में पूरा कुणबाई टूट फूट जाता है और फिर पीछे से एक दूसरे को गरियाते हैं। हम तो किसी का नाम नहीं ले रहे यहाँ पर, लेकिन ये
बड़ों का आचरण यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्तद एवितरो जनः सयुत प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। श्रीमद् भगवत गीता जो कह रही है, अब हमको ये समझने की जरूरत है। तो माता पिता खुश रहे, बड़े खुश रहे परिवार में, और सामाजिक आर्थिक राजनीतिक रूप में जिनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारियां, वो सब प्रकार से सबको संभालें, तो एक दूसरे का हाथ पकड़ करके उनको उभारें। लोग एक दूसरे की टांग खिंचाई में लगे हुए, एक दूसरे से डिस्ट्रैक्शन, एक दूसरे से दूरियां, एक दूसरे से नफरत, हेट, घृणा, ये ठीक नहीं है। तो सबके साथ प्रीति, मैत्री, करुणा, मुदिता, यही तो इस्लाम, ईसाइयत, सिखिज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म, योग, अध्यात्म हमें सिखाता है। सत्य, प्रेम, करुणा। पूज्य मुरारी बापू जी अभी हरिद्वार में आए हुए हैं, आपकी अदालत में भी आए हुए हैं, हमेशा कहते हैं भाई सत्य, प्रेम, करुणा मेरा होना है। क्यों फालतू में लोग, कुछ लोग तो बेवजह जो है ना, ओहो, समाज में डिस्ट्रैक्शन करते हैं, नफरत, हेट, आई डोंट लाइक दिस, बात बिना ही बात की। स्वामी जी देखिए, भारत में 70 से 80% मरीज मानसिक परेशानी के बावजूद इलाज से दूर रह जाते हैं। अब कॉमन मेंटल डिसऑर्डर के मामलों में 85% ट्रीटमेंट का गैप है। इसमें बहुत सारे रीजन है। इसमें डर, बदनामी, जागरूकता की कमी भी बड़ी वजह है, और इसमें एक बड़ी कमी साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट की कमी भी है, डॉक्टर्स की भी कमी है। स्वामी जी, आयुर्वेद के जरिए ऐसा क्या कदम उठाया जा सकता है? आप क्या लोगों को सलाह देंगे कि आयुर्वेद लोगों की कैसे मदद कर सकता है इस मामले में? देखो भाई, एक थोड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ हुसैन भाई। क्या है, देखो, यदि आप यो साइकियाट्रिस्ट ढूंढने लगोगे ना, और एक थोड़ी सी हंसी मजाक की भी बात और हकीकत भी है, जितनी भी मैंने मनोवैज्ञानिक चिकित्सक देखे वो खुद ही बीमार होते हैं। तो आप इस थोड़ा ही बात हंसी मजाक लगेगी, मतलब वो बेचारे जो है ना, रोगियों को देख देख करके खुद भी वो नकारात्मक भाव चेतना में ज्यादातर लोग चले जाते। कुछ अच्छे समझदार डॉक्टर, थैंक यू, उनके लिए धन्यवाद। तो हर आदमी को आप, ये जो उपभोक्तावाद है, ये जो पूरा कंज्यूमरिज्म है, बाजारवाद है, इससे कभी आप ठीक नहीं हो सकते। ये इससे अध्यात्मवाद, मानवतावाद, ये जो अपने भीतर का जो सत्व है ना, वो ही आदमी को उभारेगा। अब लगभग हर आदमी को कोई ना कोई छोटा मोटा तनाव है, फिर कुछ जो सीरियस प्रॉब्लम है, डिप्रेशन और सुसाइडल अटेम्प्ट जैसी चीज़ें, उसमें कोई घुस जाता, उसके लिए आप किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं तो बात समझ में आती है। तो बड़े घर में जो माता पिता है, दादा दादी है, नाना नानी है, जो बड़े बुजुर्ग हैं, समाज में जो साधु संत, उलेमा, मौलाना, जो भी बड़े लोग हैं, धार्मिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से, उनका काम है कि वो समाज को उभारें। तो इसमें इतने ज़्यादा डॉक्टरों के चक्कर में पड़ोगे ना, चाहे वो स्ट्रेस की बात हो, चाहे बीपी शुगर की बात हो, चाहे मोटापा की बात हो, लिवर किडनी की बात हो, गैस कब्ज, एसिडिटी, स्ट्रेस, वात पित्त कफ त्रिदोष की बात हो, तो इसलिए श्रीमद् भगवद गीता में कहा, आत्मोपचार, आत्म साक्षात्कार, उद्धरेत आत्मनात्मान आत्मानम अवसादयेत आत्मनो बंधु आत्मरूपरात्मन। हम स्वयं से स्वयं का उद्धार करें, उपचार करें। तो ये जो आत्म साधना है, आत्मोपचार है, सेल्फ हीलिंग टू सेल्फ रियलाइजेशन, कलेक्टिव रियलाइजेशन, दिस इज द जर्नी ऑफ योगा। इसी से उद्धार होगा। इसलिए 8 बजे इंडिया टीवी पर जुड़ जाओ, कोई स्ट्रेस नहीं, और जोर से एक बार प्राणायाम कर लो। एक सवाल और स्वामी जी, जोर से एक बार जम करके पावर योग कर लो। जी मेरे भाई, ये बात सही है, और डॉक्टर्स भी इस बात की सलाह देते हैं, जो साइकियाट्रिस्ट हैं या साइकोलॉजिस्ट हैं, कि अगर अपने रूटीन में थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी शामिल कर ली जाए, फिर चाहे वो खेल हो, चाहे योग हो, चाहे वॉक हो, चाहे रनिंग हो, उससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। मन शांत होता है, तो शरीर को अगर खपाएंगे तो मन भी शांत होगा, ऐसे डॉक्टर्स भी कहते हैं। लेकिन स्वामी जी, जब समय पर देखभाल नहीं मिलती तो मानसिक बीमारी क्रॉनिक हो सकती है। ये जो सुसाइडल रिस्क है, परिवार में तनाव, नौकरी का नुकसान और आर्थिक बोझ, ये बढ़ा देता है। ऐसे में पूरे परिवार के लिए सुबह के सामूहिक योग रूटीन कैसे होनी चाहिए, जिससे मरीज को सपोर्ट भी मिले और घर का माहौल भी पॉजिटिव हो जाए? सारे परिवार को सुबह उठ जाना चाहिए, और इंडिया टीवी पर आने से पहले जब भविष्यवाणी आती है तभी योगवाणी में लग जाओ। योगवाणी जो हमसे सुनी भी है ना, तो सुबह सुबह
6 बजे 7 बजे 8 बजे बस उठो और सारा परिवार बैठ करके योग कर लो। उसमें एक तो सामूहिकता का भाव विकसित होगा, एक दूसरे के को समझेंगे, एक दूसरे को जानेंगे, एक दूसरे को उभारेंगे। ये नौबत ही नहीं आनी चाहिए। पतंजलि गुरुकुलम, आचार्य कुलम, पतंजलि यूनिवर्सिटी, एक भी बच्चे को हम स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन में नहीं जाने देते। इस तरह का हम कैसे लोगों के साथ उठते बैठते, क्या सोचते, कैसा आहार लेते, कैसा विचार करते, क्या हमारी एक्टिविटीज रहती है, इसके ऊपर एनवायरनमेंट का बड़ा अच्छा असर पड़ता है, बड़ा गहरा असर पड़ता है। तो चारों तरफ घरों का, परिवार का, समाज का वातावरण अच्छा होना चाहिए। ये चारों तरफ कहते ना, क्या है भाई, चारों तरफ वातावरण बड़ा खराब है, चारों तरफ अव्यवस्था मची हुई है, चारों तरफ पतन ही पतन, चारों तरफ देखते हैं तो तबाही का मंजर। इससे बचने के लिए सुबह सुबह योग करो। और ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम हो जाए तो फिर वैसे तो मेधावटी से काम चल जाता है 99%। तो फिर जब एक्यूट कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो डॉक्टर की सलाह भी लेनी चाहिए। उसमें मेरी कोई मनाही नहीं है, मैं मेडिकल साइंस का दुश्मन नहीं हूँ, लेकिन मेरी 99% प्रायोरिटी ये है कि हम स्वावलंबी बने, आत्मनिर्भर बने। प्रकृति परमेश्वर ने एक एक इंसान को बिना किसी भेदभाव, पक्षपात के, किसी भी जाति वर्ग समुदाय में पैदा हुआ हो, अप्रतिम सामर्थ्य दिया हुआ है। अपनी शक्तियों को जाने, अपनी सामर्थ्य को बढ़ाएं, अपना बौद्धिक, भावनात्मक, जो शारीरिक, आध्यात्मिक सामर्थ्य, उसको जगाने के लिए योग अप्रतिम है। और उसके लिए इंडिया टीवी, ये तो सबको सुलभ है ना। स्वामी जी, सबको तलाश है सुकून की, शांति की। आज एनसीआर में बारिश हो रही है, तो स्वामी जी सुकून तो यहाँ के लोगों को भी मिला है, लेकिन फिर भी अभी बहुत सुकून की ज़रूरत है। अब मन को शांत करने के लिए, एंजाइटी, डिप्रेशन, डर, बेचैनी, ओवर थिंकिंग, इन सारी चीज़ों से बचने के लिए मन को सुकून देना, मन को शांत करना बड़ा ज़रूरी है। तो स्वामी जी, प्राणायाम में अनुलोम विलोम हो गया, भ्रामरी, उद्गीत, ये सारे जो अभ्यास हैं, इनका ऑर्डर ज़रा एक बार बता दीजिए कि इनका ऑर्डर क्या होना चाहिए। भ्रामरी, उद्गीत और ऑर्डर क्या, सीक्वेंस, जो क्रम है, सबसे पहले भस्त्रिका करें, इससे अपने आप को ऊर्जा से अपलावित करें। कपालभाति करें, अपने आप को डिटॉक्स करें। विश्वानि देव सवितर दुरितानि परास्परे भद्रम कर्णासि, अपने शक्तियों को एक्टिवेट करें। बाह्य प्राणायाम से ऊर्ध्व आरोहण करें, मूलाधार से सहस्रार तक कुंडलिनी जागरण करें। शीतली प्राणायाम, शीतकारी प्राणायाम से मन को शांत करें। और चंद्रभेदी प्राणायाम, मन को शांति मिलती है। बाईसरिया दाइसे स्वामी, बाईसरिया दाइसे स्वामी। थोड़ा बादाम रोगन नाक में डालिया करें, थोड़ा सिर में बादाम रोगन की मसाज कर लिया करें, जो फिलिप आदि की शुरू में की है हमने। फिर अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, ओंकार जप, नाम जप, उस खुदा अल्लाह ऑलमाइटी गॉड, वाहिगुरु अकाल पुरख भगवान का ध्यान। नाम जप बड़ा काम का है। नाम और काम, नाम जपो, किरत करो, बढ़ के छको, ये 3 सूत्र दिए गुरु नानक देव जी ने, बड़े ऊंचे सूत्र हैं। सहज रहो, धीरज रखो। इस्लाम में, ईसाइयत में, हिंदुत्व में, जैनिज्म में, बुद्धिज्म में, सिखिज्म में धीरज, धैर्य, पेशेंस, और सब में एक आत्मभाव, अभेद दृष्टि, अभेद दृष्टि, ब्रह्म भाव, आत्म भाव, ये होगा। जीवन में अहोभाव, कृतज्ञता, पॉजिटिविटी, सत्व, उत्साह, ऐसे ये जब रहेगा ना, फिर जीवन में आनंद ही आनंद। मेरे भाई हुसैन, तो घर में अगर आपका बच्चा कुछ इस तरह की चीज़ों का शिकार है, जिन विषयों पर आज हमने बात की, तो उसे नज़रअंदाज नहीं करना, उसका ख्याल रखना है, उस पर ध्यान देना, और ज़रूरत पड़ने पर आज स्वामी जी ने जो उपाय बताए उसे शामिल करना है। स्वामी जी, अब आपसे इजाज़त लेने का वक्त हो गया। धन्यवाद। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी।